चलिए 10th क्लास में पहला चैप्टर है, रियल नंबर ही है। तो हम लोग इसके पहले 9th क्लास में रियल नंबर पढ़े थे, उसके बारे में जाने हैं। तो उसमें हम लोग परमेय और अपरमेय संख्या को सीखे हैं। इसमें क्या है कि √2, √3, √5 ये सब अपरमेय संख्या है, इसको प्रूव करके इसमें दिखाना है। उसके पहले थोड़ा जो यूक्लिड जो हैं उन्होंने अपना एक सूत्र निकाला, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वाइटिएंट और रिमाइंडर, भाजक, भागफल और शेषफल। तो उन्होंने इसको डिवाइडेंड को ए से डिनोट किया, इसको बी से डिनोट किया, इसको क्यू से और इसको आर से। तो इनका सूत्र हुआ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोग कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। वेयर जहां 0 जो है लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। इसको अब हम लोग कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके अनुसार हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार मौसा ज्ञात करना है 196 एंड इतना का मौसा निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? तो 196 में 3266 से डिवाइड करेंगे, कितना से जाएगा? 1 से 196 घटाते हैं तो कितना होगा? 0। 12 में से 9 जाएगा 3, ये बचा 2 में से 1 गया 1। उसके बाद ये 6 उतरेगा। अब कितना से जाएगा? तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। ये 6 मरतबे जाएगा 1176। इसको घटाते हैं 0, 10 में 7 गया 3, ये बचा 2 में से 1 गया 1 कैंसिल। यहाँ पर लिखा अनिवार्य है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या 3266 इक्वल टू 196 गुने 16 प्लस में 130। कब तक ले हमको करते जाना है? जब तक ले जो हम लोग का शेष जो है 0 ना आ जाए तब तक हम लोग को डिवाइड देते हैं रहना है। अब इतना में 196 से देंगे, 130 में 196 से तो कितना से जाएगा? 1 से
6 6 एक कैंसिल हो गया। अब इसको भी लिखेंगे 196 इक्वल टू 130 गुने 1 जोड़ 66, फिर इतना में इतना से देंगे, कितना से जाएगा, 1 से ही जाएगा, 10 में 6 हो जाएगा 4, ये बचा 2, 12 में 6 हो जाएगा 6, नहीं कटा। फिर लिखेंगे 130 इक्वल टू 66 गुने 1 प्लस 64। अब 64 में 66 से कितना से, 1 से घटाइए, कट गया। फिर इसको लिखिए 66 इक्वल टू 64 गुने 1 जोड़ 2। अब 2 में 64 से 2 3 6 कट गया, 4 उतरेगा, 2 दूना 4, यहाँ देखिए 0 हो गया। तो ये लिखेंगे 64 इक्वल टू 2 गुने 32 प्लस 0, 0 आ गया। यानी कि हम लोग का HCF कितना सा कटा है, 2 से, इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे, माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और फिर मान लेंगे, माना B इक्वल टू क्या, 6 मान लेंगे। क्यों 6 मान लेंगे, क्योंकि दी गई संख्याएं जो है ये 6 के रूप में है, इसलिए इसको हम B इक्वल टू 6 माने हैं। अब यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला क्या है, A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पर R जो है ये पूर्ण संख्या है, तो हम लोग B 6 तक है और R हम लोग पूर्ण संख्या है, तो यहाँ R इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक ही R का मान हम लेंगे। तो यहाँ आते हैं B की जगह पर क्या रखेंगे, 6 Q हो गया प्लस, अब R के जगह पर सबसे पहले क्या लेंगे, 0, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 6Q। इसके बाद 6Q अब प्लस R के जगह पर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर R के जगह पर 3 लेंगे, फिर R के जगह पर 4 लेंगे, फिर R के जगह पर 5 लेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 की प्लस 2, 6 की प्लस 4 ये सम धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये जो 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 तथा 6 की
प्लस 5 ही धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। यही हम लोगों को आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसको भी वैसा ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और फिर मान लेंगे, माना b इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग 3 मान लेंगे क्योंकि ये 3m के रूप का है। फिर यूक्लिड विभाजन से a इक्वल टू BQ + R। तो R पूर्ण संख्या है, इसलिए R इक्वल टू 0, 1, 2 ही रखेंगे। तो सबसे पहले A इक्वल टू B के जगह पे 3 हो गया, Q और R के जगह पे क्या होगा, 0, तो 3Q हुआ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यानी कि हो जाएगा a² आई 3Q का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ग किए हैं। तो a² इक्वल टू कितना होगा, 3 का 9, Q²। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3Q का स्क्वायर। फिर अब 1 रखेंगे, a इक्वल टू 3 यहाँ रख दिए, Q और R के जगह पर 1। फिर इसको हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, a² 3Q + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको a + b दहले तोड़ेंगे, 9Q² + 2ab 3 दूना का 6Q + 1। ये दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3Q² + 3 दूना का 6, 2Q + 1। अब R के जगह 2 रखेंगे, a इक्वल टू 3Q + 2। इसको भी हम लोग वर्ग करेंगे, a² 3Q + 2 का स्क्वायर। इसको a + b दहले स्क्वायर पर तोड़ेंगे, 9Q² + 2ab 12Q और b² 2 का स्क्वायर 2 दूना का 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9Q² + 12Q आई 4 है, इसको 3 + 1 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, तो 3Q² 6Q + 1
यहाँ पर ये +1 हो गया। तो यहाँ देखिए ये यहाँ जो है 3q² यानी कि m = 3q² यानी 3m के बराबर में है। ये क्या है 3q + m के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3m या 3m + 1 3m या 3m + 1 ये धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग के रूप का होता है। यही हम लोग का आंसर होगा।